बताने जा रहा हूँ आपको कि वर्बल रीजनिंग में डाइस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो डाइस होता है, जो आपने कभी लूडो जैसे आपने कभी खेला होगा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। और उस आपने कभी उसमें ऑब्जर्व किए होंगे तो उसमें क्या होता है कि जो उसके टॉप पर यदि टॉप और जो बॉटम यदि ऊपर 6 है तो नीचे आपने कभी देखा होगा तो 1 होता है हमेशा। तो यानी यहाँ से यह कंक्लूजन यहाँ से यह निकलता है कि जो अपोजिट फेसेस के जो सम होंगे वो हमेशा 7 होते हैं। 6 + 1 यानी 7। ये आपने कभी देखा होगा। इस साइड के भी अगर ऐड करेंगे तब पर भी 7 होगा। अगर इस साइड के भी सरफेस के अपोजिट सरफेस को अगर यदि आप ऐड करते हैं तो उसका भी सम 7 होगा। ये आपने स्टैंडर्ड डाइस में देखा होगा। जो हम लोग एक टाइम में आपका जो हम लूडो खेलते थे उसमें यही होता था कि उसमें जो अपोजिट फेसेस के योगफल हमेशा सम होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ से मैं ये बता दूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें यही आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि कोई सरफेस मान लीजिए यहाँ पर कोई 1 है तो पूछ देगा कि 1 के अपोजिट सरफेस कौन सा होगा। तो यहाँ से आपको यदि आपको ये पता हो जाए कि ये स्टैंडर्ड है तो यदि यहाँ पर 1 है, यदि आपको ये पता चल जाए कि यह स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस का हमेशा अपोजिट जो सरफेस होता है उसका दोनों का जो सम होता है वो 7 होता है। इसको इस फलक के नंबर को डिजिट को ऐड करेंगे, इस नंबर के डिजिट को यदि ऐड करेंगे तो 7 होता है। यदि 1 का यदि मालूम चल जाए, यहाँ पर 1 है तो 7 - 1 यानी 6, यानी हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें ये पता करना होगा कि यह स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। लेकिन यह क्वेश्चन किस तरह से हम देखेंगे कि यह स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन केवल 2 ही प्रकार से राइज होते हैं। पहला ये हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन में आपको 4 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। तो और क्वेश्चन किस तरह से हम पहचानेंगे, आइए हम देखते हैं इसको आगे। ये हमने इसको थोड़ा सा लिखा। तो जैसे क्वेश्चन में आप देखेंगे कभी क्वेश्चन में तो आपको किसी भी आप एंगल से देखेंगे तो आपको हमेशा केवल तीन ही सरफेस आपको दिखाई देंगे। टॉप इस साइड से और इस साइड से आपको तीन साइड से हमेशा दिखाई देंगे। क्वेश्चन आप देख सकेंगे, ठीक है। और हम क्वेश्चन की तरह से हम पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। यदि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉर्मल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो डिजिट होते हैं वो फिक्स होता है कि दोनों, यदि एक का पूछ लिया जाए तो आप 7 में से माइनस कर देंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन सबसे पहले हमें ये तो आना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे कि कोई भी डाइस आपको दे दिया गया हो, ठीक, उसके 3 ही आपको सरफेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर 3 आप यहाँ से एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर हम लिए हैं तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे 3 सरफेस आपको दिख रहे हैं तो आप 3 सरफेस दिख रहे हैं तो आप कितने 3 पेयर आप बना सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए पहले हम ऊपर से लेते हैं 3 और 4 को ऐड किए तो 7 होगा, 4 और 2 को ऐड किए तो 6 होगा, और 2 + 3 को ऐड कर दिए तो 5 हुआ। तो इसमें से यदि ऐसे क्लॉकवाइज या फिर किसी भी डायरेक्शन से आप उसका पेयर बनाएंगे तो यदि उसका किसी भी में 7 आ जाए तो वो नॉर्मल डाइस है, ठीक है। यदि 7 आ जाए तो वो क्या होगा, नॉर्मल डाइस है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। यदि मान लीजिए आपने इसको ऐड किया, ठीक है, यदि उसमें 7 नहीं आया, किसी एक में भी 7 नहीं आया तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। ऐसा क्यों होगा? स्टैंडर्ड डाइस में हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में 7 तभी आता है जब उसका अपोजिट होता है, तो उसके साइड से आ ही नहीं सकता। तो यह इसको पहचानने का क्वेश्चन में यह एक तरीका है, आपको मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 6 + 5 किए 11, 5 + 1 किए 6 + 1 किए, हम देखिए 7 आ गया तो यह नॉर्मल डाइस है, ठीक है। और यहाँ से यदि हम इसको भी देखेंगे तो 7 आया ही नहीं, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ से हमें केवल ये इतना तक सीखना है कि यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए तो हमें यह पहचान कर लें आसानी से कि कौन स्टैंडर्ड डाइस है या कौन नॉर्मल डाइस है। यहाँ से केवल यही आपको पहचानना मैं आज बताया हूँ कि यहाँ से कंफर्म हो जाना चाहिए आपको कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से केवल 2 ही प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, यहाँ से राइज होते हैं 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके। पहला ये हो सकता है आपसे यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे कोई 4
कोई 4 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन से आपसे पूछ ले कौन सा स्टैंडर्डाइज है, तो हमें ये पता है कि स्टैंडर्डाइज, तो हम तब क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि ऐड करेंगे, ठीक है। अगर 7 आ जाता है तो वही स्टैंडर्डाइज वो नहीं है, यदि 7 आ जाता है तो स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले से हम पहला वाला लेंगे, ये वाला 4, यहाँ से लेंगे 3 + 4 किए, सॉरी, तो यहाँ से हमने 3 + 4 7 आ गया। ये स्टैंडर्डाइज है ही नहीं, पहले ही काट दीजिए, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मिल जाते यहाँ से 2 + 5 किए, ये भी 7 आ गया, ये भी नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये 6 + 9, और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, 3 + 6 किए 9 आया, 6 + 2 किए 8 आया, और 2 + 3 किए, 2 + 3 किए, ये 5 आया। यानी इसमें से कोई भी 7 नहीं आया है। यदि ऐसे देखने से आप ऐड करते हैं, यदि 7 नहीं आता है तो आपका स्टैंडर्डाइज होगा। स्टैंडर्डाइज यानी आपका तीसरा सही हो जाएगा। आप इसे भी 4th ऑप्शन भी देख सकते हैं, यदि 3 + 4 किए 7 आ गया तो स्टैंडर्डाइज है ही नहीं, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये से आपको ये दे दिया है कि ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ठीक है, आपको यहाँ से ये दे दिया, तो आपको यहाँ से ये पहचानना होगा कि ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि 2 + 4 किए 6 हुआ, 2 + 1 किए, यहाँ से लीजिए, यहाँ क्लॉकवाइज चलिए ना, 4 + 2 किए 6 आया, 2 + 1 किए 3 आया, और यहाँ से 1 + 4 किए 5 आया। किसी में 7 आया क्या? 7 नहीं आया, इसका मतलब यह आपका स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। अब हमें यह पता चल गया कि आपका स्टैंडर्डाइज है, ठीक। इतना तो कंफर्म हो गया। अब हमें मालूम है कि स्टैंडर्डाइज में एक प्रॉपर्टी हमें याद है कि उसके जो अपोजिट की जो फेसेस होती हैं हमेशा 7 होती है। तो यानी 6 का अपोजिट आपका, तो आपको 7 - 6 कर देंगे, यानी 1 आ गया। या यदि आपको 2 के अपोजिट पूछ रहा है, 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। आपका ये कंफर्म हो, ठीक है।